चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कंगना रनौत की, जो अपने बेबाक अंदाज के लिए हमेशा से जानी जाती रही हैं। जहां कंगना ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक ट्वीट के जरिए संजय राउत को लेकर बड़ा बयान दिया है और कहा है कि उन्हें अब मुंबई से पीओके जैसी फीलिंग आ रही है, जिसको लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। संजय राउत ने कंगना को मुंबई वापस न आने की धमकी दी है। वहीं दूसरी तरफ मायावती ने बीजेपी सरकार पर, प्रदेश की जनता पर सरकार के जरिए उत्पीड़न करने का भी आरोप लगाया है। जहां पर बसपा नेता ने अपने एक ट्वीट में कहा कि सपा सरकार में जैसे ब्राह्मणों और दलितों का उत्पीड़न किया गया है, वैसे ही वर्तमान बीजेपी सरकार में भी दूसरे लोगों का उत्पीड़न लगातार किया जा रहा है। इसके साथ ही सरकार से उचित कदम उठाए जाने की भी मांग की गई है। वहीं इस पूरे मामले पर नेता रामदास अठावले से हमारी संवाददाता भावना अरोड़ा ने खास बातचीत की, आपको वो भी सुनवाएंगे। लेकिन जिस तरीके से लगातार विरोधाभास राज्य सरकार को देखने को मिल रहा है, खासतौर पर जातिवाद की ये पूरी राजनीति को लेकर, इससे पहले आम आदमी पार्टी ने जातिवाद के ऊपर एक सर्वे करवाया था, उसको लेकर भी कई राजनीतिक बयान सामने आए, और अब मायावती का साफ तौर पर यह कहना है कि ब्राह्मणों के उत्पीड़न में बहुत बड़ा हाथ कहीं ना कहीं राज्य सरकार का है, दलित खासे परेशान है, और इसी राजनीति को लगातार वो लोग करते हुए आ रहे हैं। हालांकि एक के बाद एक रिएक्शंस लगातार आ रहे हैं, तमाम बड़े नेता अपना अपना वक्तव्य यहां पर रख रहे हैं, अपने अपने विचार रख रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से राजनीति को मोड़ दिया जा रहा है, वो अपने आप में आज की राजनीति का बहुत गंभीर दृश्य दिखाती हुई। केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। सर, मैं बात करूं मुंबई की, महाराष्ट्र की बात करूं, अब वहां से आते हैं, बड़े कद्दावर नेता भी माने जाते हैं, लेकिन कंगना रनौत कह रही है कि उन्हें अब डर लगने लगा है क्योंकि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर जैसा हाल मुंबई का हो रहा है। ऐसा संजय राउत ने उनको कहा भी है कि अब जो है वो मुंबई ना आए वापस। नहीं, मुझे लगता है कि संजय राउत जी ने कंगना रनावत को जो धमकी दी है, ये अच्छी बात नहीं है। कंगना रनावत एक फिल्म अभिनेत्री है, बहुत बड़ी पब्लिक प्रसिद्ध अभिनेत्री है, वो मुंबई में रहती है, और उनको इसी तरह की धमकी देना ठीक बात नहीं है। कंगना रनावत को मतलब सुशांत राजपूत के केस में उन्होंने जो बयानबाजी की है, ये सत्य बयानबाजी है, और उनको जो जानकारी दी वो जानकारी उन्होंने दी है। तो शिवसेना ने मतलब इसी तरह की धमकी देना, गुंडागर्दी करना, ये बात अच्छी नहीं है। अगर शिवसेना मतलब उनको धमकी दे रही है, तो मैं कंगना को बताना चाहता हूँ कि मैं और मेरी पार्टी आपके साथ है, रिपब्लिकन पार्टी आपके साथ है, आपको डरने की कोई बात नहीं है। और मुंबई कोई जम्मू कश्मीर ज़्यादा नहीं है, मुंबई में पूरी शांति है। लेकिन सुशांत ऐसे इंसिडेंट बीच बीच में होते रहते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में जिस तरह रोज़ आतंकवादी हमले करते हैं, इसी तरह के हमले वगैरह मुंबई में होते नहीं है। और क्योंकि हम सब लोग मुंबई में रहते हैं, तो इसीलिए मुझे लगता है कि वो कोई जम्मू कश्मीर नहीं है। लेकिन उन्होंने जो भावना व्यक्त की है कि अगर मुझे धमकी आ रही है, इधर जम्मू कश्मीर में सिविलियन को, सभी लोगों को, आतंकवादियों की धमकी आती है, उसी तरह मुझे भी धमकी मुंबई में आई। इसीलिए ये जम्मू कश्मीर जैसा हाल मुंबई का होगा क्या, इसी तरह का प्रश्न जो उन्होंने खड़ा किया है। तो संजय राउत ने जो बयान दिया है, बयान ठीक नहीं है। संजय राउत के बयान का मैं निषेध करता हूँ, और मुझे लगता है कि पुलिस ने इसकी इंक्वायरी करनी चाहिए और कंगना को पूरी सुरक्षा मिलनी चाहिए। आपने बात करी कि पुलिस की सुरक्षा मिलनी चाहिए, ऐसे में मांग भी करी है कंगना रनौत में कि उनको सुरक्षा मिले, लेकिन सवाल यहाँ पर ये है कि अगर मैं मुंबई की बात करूँ, मामला आत्महत्या का था, हत्या में तब्दील हुआ। इसके बाद देखा जाए तो ड्रग्स पेडलर एक बड़े, जो अगर हम बात करें, सरगना के रूप में नजर आ रहे हैं बॉलीवुड के अंदर। क्या लगता है कि मामला जो है लगातार उलझ रहा है, क्योंकि आत्महत्या का, हत्या का सोल्यूशन निकालने की जगह इस वक्त जो एंगल है पूरा ड्रग्स पेडलर की तरफ नजर आ रहा है? मुझे लगता है कि सीबीआई इंक्वायरी कर रहे हैं, उसमें ड्रग का मामला सामने आया है, एनसीबी इसकी पूरी इंक्वायरी कर रही है। और फिल्म इंडस्ट्री में मतलब ड्रग लेने वालों की संख्या बहुत बड़ी है, ये नज़र में अभी आ रहा है। ड्रग है या कोकीन है, इसी तरह के जो अम्लीय पदार्थ है, ऐसे पदार्थ का सेवन करने वाले लोग हैं, लेकिन वो फिल्म इंडस्ट्री में इतने लोग हैं, इसकी जानकारी हमको तो नहीं थी। अभी इसकी जानकारी मिल रही है ड्रग्स के बारे में, और उसकी पूरी इंक्वायरी हो रही। जो संदीप सिंह हैं और भी कोई जो लोग हैं, उनकी पूरी इंक्वायरी सीबीआई का कर रही है। तो मुझे लगता है कि ड्रग का विषय अलग है, और सुशांत राजपूत के हत्या या आत्महत्या का विषय अलग है। और इसीलिए मेरा मानना है कि उनकी हत्या ही हुई है, उसको मतलब आत्महत्या दिखाकर उनकी आत्महत्या ही की है। उसकी जो रूम की चाबी है, चाबी भी गायब है, उसके बहन ने वगैरह सवाल उठाया है। और मुझे लगता है कि वो 8 दिन पहले जो उनकी निशा, जो उनकी मैनेजर थी, उनकी भी आत्महत्या हुई। इसी तरह की जानकारी लोग मतलब पुलिस ने दी है, लेकिन पुलिस ने उनकी भी इंक्वायरी नहीं की। मुंबई पुलिस अगर इतनी तगड़ी पुलिस है,
हमारा उनके ऊपर विश्वास है, लेकिन जो उनकी मैनेजर थी तो उन्होंने ऊपर से जम मारा कि क्या हुआ, उसको आत्महत्या करने की क्या आवश्यकता थी। तो इसमें ये भी मतलब किसी ने हत्या की है, और उसकी मैनेजर की हत्या और उनकी मृत्यु और सुशांत का जो मृत्यु है, ये इसका कनेक्शन कुछ ना कुछ तो नज़र आता है। इसकी जांच सीबीआई ने ठीक ढंग से करनी चाहिए, और उसके जो मैनेजर है निशा, उनकी भी हत्या ही हुई है, ऐसा मेरा आरोप है। निजी चैनल को इंटरव्यू दिया था रिया चक्रवर्ती ने, उन्होंने कहा कि मैं ड्रग्स नहीं लेती हूँ, चाहे तो नार्कोटिक टेस्ट भी करा लीजिए। एनसीबी की टीम उनके घर भी पहुंची, और इसके अलावा सैमुअल मिरांडा जो कि एक्स मैनेजर थे सुशांत सिंह राजपूत के, उन्हें भी उठा लिया गया है। क्या लगता है कि पूरे मामले को किस तरीके से घुमाने की कोशिश की जा रही है? रिया चक्रवर्ती बोलती है कि मैं ड्रग नहीं लेती हूँ, लेकिन अभी जो जानकारी सामने आई है, उनका जो भाई है, ये भाई ड्रग लाता था और ड्रग बेचता था। तो इसी तरह की जानकारी सामने आई है। रिया लेती थी या नहीं लेती थी हमको मालूम नहीं है, लेकिन उसका भाई मतलब ड्रग का धंधा करता था, ये बात सामने आई है। और सीबीआई उसी दिशा से इंक्वायरी कर रही है। और मुझे लगता है कि रिया चक्रवर्ती और इनके कुछ बीच में झगड़े भी हुए थे, और इसीलिए मुझे लगता है कि इसमें रिया चक्रवर्ती का भी हाथ हो सकता है। और उसी तरह पुलिस सीबीआई ने इंक्वायरी करनी चाहिए। क्या लगता है शिवसेना कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रही है? क्योंकि देखा जाए तो पहले सीबीआई जांच से रोका गया, पुलिस सपोर्ट नहीं कर रही थी, बिहार से जो आईपीएस आए उन्हें जो है नज़रबंद कर लिया गया। क्या मानते हैं शिवसेना कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में जो है रिया चक्रवर्ती ये इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश कर रही है? हाँ, मुझे लगता है कि जरूर सरकार के दबाव से पुलिस ने इस केस को दबाने का काम किया। 2 महीना तक इनको अंतिम टप्पे तक आने का जो मौका था वो नहीं मिला, और इसका कारण ये है कि सरकार के दबाव में शायद पुलिस काम ना कर रही थी, और पुलिस ने जल्दी जल्दी इंक्वायरी करनी चाहिए थी। खाली आत्महत्या करके ऐसा क्या हो सकता है? क्यों आत्महत्या करेगा सुशांत? वो इतना बड़ा कलाकार था, उनके पास इतना पैसा था, बैंक में बहुत बड़ा पैसा उनका था, चांद पर उन्होंने ज़मीन भी ली है। तो इतना पैसा अगर उनके पास था तो उनको क्या आत्महत्या करने की ज़रूरी थी? अमिताभ बच्चन जब मुंबई आए थे तब शुरू में उनको काम नहीं मिलता था, लेकिन बाद में अमिताभ बच्चन बिग बन गए और सभी के सुपरस्टार बन गए। उसी तरह मतलब सुशांत को भी सुपरस्टार बनने का मौका था, अभी तो स्टार थे ही थे, तो क्यों आत्महत्या करेगा? क्या कारण है आत्महत्या करने का? इसीलिए मुझे लगता है कि आत्महत्या नहीं, हत्या हो सकती है, और इसीलिए सीबीआई उसी दिशा से इंक्वायरी कर रही है। उनको एविडेंस में मिलना चाहिए, उसकी कोशिश सीबीआई के द्वारा हो रही है, और जल्दी जल्दी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, और जो गुनहगार है गुनहगार पकड़े जाएंगे, और उनको फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। आपकी बात करूं, दलितों के बड़े नेता माने जाते हैं, महाराष्ट्र में अच्छा खासा आपका प्रभुत्व भी नजर आता है, लेकिन एक सवाल यह है कि एक बार उत्तर प्रदेश की बात कर लीजिए। मायावती जी का साफ तौर पर कहना है कि जौनपुर की घटना देखे जहां पर दलित लड़कियों के साथ मारपीट की गई पुलिस प्रशासन की तरफ से, क्योंकि वो वहां पर पैसा मांग रहे थे, ऐसे में जो है दलित परिवार दे नहीं पाया, जिसके चलते उनके साथ मारपीट की गई। क्या लगता है उत्तर प्रदेश में, खासकर मैं दलितों की बात करूँ तो क्या दलित सुरक्षित नहीं है? हाँ, तो मतलब जो मायावती का आरोप है कि दलित सुरक्षित नहीं है, लेकिन मेरा मानना ये है कि योगी आदित्यनाथ जी के सरकार में वहाँ दलित सुरक्षित है। कुछ घटनाएं हुई, लेकिन ये घटनाएं जब मायावती मुख्यमंत्री थी तब भी दलितों पर अत्याचार हुई थी, जब मुलायम सिंह यादव की सरकार थी तब भी अत्याचार होते थे, अखिलेश यादव की सरकार थी तब भी अत्याचार होते थे, पहले बीजेपी की सरकार थी तब भी अत्याचार होते थे। तो मुझे लगता है कि अत्याचार का कारण कोई सरकार होता ना नहीं है, जातिवाद इसके लिए एक जिम्मेदार है, ऐसा मुझे लगता है। ये थे हमारे साथ केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले, जिनका साफ तौर पर कहना है कि अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो दलितों के शोषण का सबसे बड़ा कारण सरकार नहीं बल्कि लोगों की सोच है, जिसके चलते इतनी सारी घटनाएं सामने आ रही है। कैमरा पर्सन रविंद्र के साथ मैं भावना, नेशनल वॉइस दिल्ली। तो रामदास अठावले को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कंगना के मुंबई वाले बयान पे अपनी प्रतिक्रिया दी। हालांकि कंगना ने जैसे ही ये स्टेटमेंट पास किया, राजनीति अब इस पे गर्माती हुई नजर आ रही है। आगे क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आती है, ये भी देखना दिलचस्प होगा।